स्टडी विद स्मार्ट अप्रोच, एक कदम सफलता की ओर। स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्टडी विद स्मार्ट अप्रोच में। और हम कर रहे हैं साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पौधे मुख्यतः पोषण पाते हैं ए क्लोरोफिल से, बी वायुमंडल से, सी प्रकाश से, या डी भूमि से। सही जवाब के लिए 3 सेकंड का समय आपके पास। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूमि से। पौधे मुख्यतः भूमि से पोषण पाते हैं। पौधे के पोषण में विभिन्न तत्वों की भूमिका। पौधे की वृद्धि के लिए भूमि के साथ साथ 17 आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से 9 तत्व दीर्घमात्रिक तथा शेष 8 लघुमात्रिक होते हैं। इनमें से किसी एक की कमी से पौधे का पूर्ण विकास नहीं होता है, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्याज का बदला हुआ रूप है ए तने का, बी जड़ का, सी पत्तियों का, डी फल का। सही जवाब के लिए 3 सेकंड का समय आपके पास। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तने का। प्याज का बदला हुआ रूप तने का होता है। जानते हैं प्याज के बारे में। प्याज एक वनस्पति है जिसका कंद सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। भारत में महाराष्ट्र में प्याज की खेती सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ साल में 2 बार प्याज की फसल होती है, एक नवंबर में और दूसरा मई के महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधे के किस भाग से हल्दी पाया जाता है ए जड़ों से, बी फलों से, सी बीजों से, डी तनों से। सही जवाब के लिए 3 सेकंड का समय है आपके पास। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तनों से। पौधे के तने वाले भाग से हल्दी पाया जाता है। आयुर्वेद में हल्दी का एक महत्वपूर्ण औषधि कहा गया है। भारतीय रसोई में इसका स्थान महत्वपूर्ण है और धार्मिक रूप में इसको बहुत शुभ समझा जाता है। विवाह में तो हल्दी की रस्म का अपना एक विशेष महत्व है। हल्दी का लैटिन नाम कुरकुमा लोंगा, अंग्रेजी नाम टर्मरिक, पारिवारिक नाम जिंजीबर ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन। आलू का बदला हुआ रूप है ए जड़, बी तना, सी फल, डी पत्ती। सही जवाब के लिए 3 सेकंड का समय आपके पास। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तना। आलू का बदला हुआ रूप तना होता है। आलू को सब्जियों का राजा कहा जाता है। आलू की खेती के लिए यह समय उपयुक्त है क्योंकि आलू के लिए छोटे दिनों की अवस्था की आवश्यकता होती है। भारत के किसी किसी भाग में तो पूरे वर्ष आलू की खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसके कारण फूलों में रंग होता है ए क्लोरोफिल, बी मेलानिन, सी फाइटोक्रोमोस, डी एंथ्रोसाइनिन। सही जवाब के लिए 3 सेकंड का समय आपके पास। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंथ्रोसाइनिन। एंथ्रोसाइनिन के कारण फूलों में रंग होता है। एंथ्रोसाइनिन पानी में घुलनशील वेचुएलाइटर पिगमेंट है जो उनके पीएच के आधार पर लाल, बैंगनी, नीले या काले दिखाई दे सकते हैं। एंथ्रोसाइनिन से भरपूर खाद्य पौधों में मौजूद ब्लैकबेरी, रसबेरी, काले चावल और काले सोयाबीन, जिनमें से कई लाल, नीले, बैंगनी या काले हैं। शरद ऋतु के पत्तों के कुछ रंग एंथ्रोसाइनिन से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। संसार का सबसे बड़ा फूल है ए कमल, बी गेंदा, सी रेफ्लेशिया, डी अड़हुल। सही जवाब के लिए 3 सेकंड का समय है आपके पास। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेफ्लेशिया। रेफ्लेशिया संसार का सबसे बड़ा फूल है। आपको रेफ्लेशिया के बारे में जानकारी देते हैं। रेफ्लेशिया मुख्यतः मलेशिया और इंडोनेशिया में पाया जाने वाला एक आश्चर्यजनक परजीवी पौधा है, जिसका फूल वनस्पति जगत के सभी पौधों के फूलों से बड़ा, लगभग 1 मीटर व्यास का होता है। इसका वजन 10 किलोग्राम तक हो सकता है।
इसकी सबसे छोटी प्रजाति 20 सेंटीमीटर व्यास की पाई गई है। रेफ्लेशिया से संबंधित मुख्य जानकारी है, इसे आप जरूर याद करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पत्तियों में निम्न में से कौन सा तत्व पाया जाता है? ए लोहा, बी मैग्नीशियम, सी जिंक, डी कॉपर। सही जवाब के लिए 3 सेकंड का समय आपके पास। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैग्नीशियम। पत्तियों में मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। मैग्नीशियम एक स्वस्थ आहार में इसकी पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। इसकी अधिकता से अतिसार और न्यूनता से न्यूरोमस्कुलर समस्या हो जा सकती है। मैग्नीशियम हरे पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। मैग्नीशियम का प्रतीक चिन्ह Mg होता है और परमाणु संख्या 12 यानी 12 होती है और यह S ब्लॉक का तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्णहरित में पाया जाने वाला धातु है? ए एल्यूमिनियम, बी जिंक, सी मैग्नीशियम, डी मैग्नीज। सही जवाब के लिए 3 सेकंड का समय आपके पास। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम। पर्णहरित में पाए जाने वाला धातु मैग्नीशियम होता है। पर्णहरित हरित लवक, पर्णहरिम या क्लोरोफिल एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। यह वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण है। यह प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक है। इसे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी कहते हैं। इसका गठन कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा मैग्नीशियम तत्वों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में वास्तविक फल कौन है? ए सेब, बी नारियल, सी लीची, डी अनानास। सही जवाब के लिए 3 सेकंड का समय आपके पास। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लीची। लीची वास्तविक फल है। सत्य फल वह फल होते हैं जो फूल के निषेचित अंडाशय से बनता है और अंडाणु बीज में परिवर्तित हो जाता है। सत्य फल 2 भागों अर्थात पेरिकार्प और बीज से बने होते हैं, जैसे आम, मक्का और अंगूर। ये भी सत्य श्रेणी के फल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। साइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ए शैवालों का, बी कवक का, सी पारिस्थितिकी का, डी विषाणु का। सही जवाब के लिए 3 सेकंड का समय आपके पास। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शैवालों का। फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी शैवाल का वैज्ञानिक अध्ययन है। जीवन विज्ञान की एक शाखा है। शैवाल जलीय पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादकों के रूप में महत्वपूर्ण है। अधिकांश शैवाल यूकेरियोटिक प्रकाश संश्लेषी जीव है जो गीले वातावरण में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है? ए एंथोलॉजी, बी एग्रेस्टोलॉजी, सी फिनोलॉजी, डी पोलिनोलॉजी। सही जवाब के लिए 3 सेकंड का समय आपके पास। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फलों का अध्ययन कहलाता है? ए स्पर्मोलॉजी, बी एंथोलॉजी, सी पीडोलॉजी या डी पोमोलॉजी। सही जवाब के लिए 3 सेकंड का समय आपके पास। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वन अनुसंधान संस्थान स्थित है? ए लखनऊ में, बी शिलांग में, सी देहरादून में, डी कोलकाता में। सही जवाब के लिए 3 सेकंड का समय है आपके पास। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी देहरादून में। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। वन अनुसंधान संस्थान भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद का एक संस्थान है
और भारत में वानिकी अनुसंधान के क्षेत्र में एक प्रमुख संस्थान है। यह उत्तराखंड में देहरादून में स्थित है और अपने समय का सबसे पुराना संस्थानों में एक है। 1991 में यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एक डिमांड विश्वविद्यालय घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ए पत्ती में, बी पत्ती के ऊतकों में, सी संपूर्ण पौधों में, डी क्लोरोप्लास्ट में। सही जवाब के लिए 3 सेकंड का समय आपके पास। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोप्लास्ट में होती है। प्रकाश संश्लेषण सजीव कोशिकाओं के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्रिया द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। यह प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? ए लखनऊ, बी दार्जिलिंग, सी कोलकाता, डी उटकमंड। सही जवाब के लिए 3 सेकंड का समय आपके पास। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोलकाता। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अधीन एक वनस्पति वैज्ञानिक संस्थान है। इसकी स्थापना 1887 अंग्रेजी राज के समय में हुई थी, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के पादप संस्थानों का सर्वेक्षण करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? ए मेंडल ने, बी लेमार्क ने, सी वेलेस ने, डी डार्विन ने। सही जवाब के लिए 3 सेकंड का समय आपके पास। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डार्विन ने। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन डार्विन ने किया था। क्या होता है प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत? आइए जानते हैं। प्राकृतिक वर्ण ही क्रम विकास की प्रमुख कार्यविधि है। चार्ल्स डार्विन ने इसकी नींव रखी थी और इसका प्रचार प्रसार किया। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत इसकी व्याख्या कर सकता है। पर्यावरण किस प्रकार प्रजाति और जनसंख्या के विकास को प्रभावित करता है ताकि वो सबको उपयुक्त लक्षणों का चयन कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण होता है ए रात्रि में, बी दिन और रात्रि में, सी केवल दिन में, या डी कोई नहीं। सही जवाब के लिए 3 सेकंड का समय आपके पास। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केवल दिन में। प्रकाश संश्लेषण क्रिया दिन में होती है, वह इसलिए क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य का उपस्थित होना बहुत जरूरी है, तभी क्रिया संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? ए जड़ में, बी तना, सी पत्ती, या डी पूरा पौधा। सही जवाब के लिए 3 सेकंड का समय आपके पास। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पत्ती। पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पत्ती में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? ए जड़, बी तना, सी पत्ती, या डी फूल। सही जवाब के लिए 3 सेकंड का समय आपके पास। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फूल से। अफीम पौधे के फूल भाग से प्राप्त होता है। अफीम के फूल कुछ इस प्रकार से दिखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।